दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे देश की यात्रा पर जिसके बारे में दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसने अपने इतिहास, संघर्ष और संस्कृति से एक बड़ी पहचान बनाई है। ये देश है टिमोर लेस्ते, जिसे ईस्ट तिमोर भी कहा जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे नया और अनोखा देश है, जो इंडोनेशिया के पूर्व में और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह एशिया और ओशिनिया के बीच पुल की तरह है। इसका क्षेत्रफल लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ करीब 14 लाख लोग रहते हैं। राजधानी दिल्ली है, जो समुद्र किनारे बसा हुआ शहर है और प्रशासन, राजनीति और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। अगर प्रकृति की बात करें तो टिमोर लेस्ते किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ पर हरे भरे पहाड़, घने जंगल, गहरी घाटियां और साफ सुथरे समुद्र तट हैं। सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट रामेलाओ, जिसे यहाँ के लोग पवित्र मानते हैं और धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। यह पर्वत सूर्योदय देखने के लिए भी बेहद लोकप्रिय है। टिमोर लेस्ते के तटों पर फैली कोरल रीफ्स और समुद्री जीवन इतना विविधतापूर्ण है कि यहाँ स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग करने वाले इसे धरती के सबसे बेहतरीन अनुभवों में गिनते हैं। खासकर अटाउरो द्वीप और जाको द्वीप तो दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर ट्रैवलर्स के लिए स्वर्ग समान है। अटाउरो द्वीप को दुनिया का सबसे समृद्ध समुद्री क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मछलियों और कोरल की प्रजातियां मिलती हैं। वहीं जाको द्वीप इतना शांत और पवित्र है कि यहाँ कोई स्थायी बस्ती तक नहीं है, जिससे यह और भी रहस्यमय और आकर्षक लगता है। इतिहास पर नजर डालें तो टिमोर लेस्ते का अतीत बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यहाँ पहुंचे और इसे अपने उपनिवेश में बदल लिया। करीब 400 साल तक यह देश पुर्तगाल के अधीन रहा। 1975 में पुर्तगाल ने अचानक यहां से अपनी सत्ता हटा ली और टिमोर ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन उसी साल इंडोनेशिया ने इस पर कब्जा कर लिया। अगले 24 साल तक यह देश हिंसा और असुरक्षा की आग में झुलसता रहा। हजारों लोगों की जानें गईं और लाखों को पलायन करना पड़ा। 1999 में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह हुआ और टिमोर के लोगों ने स्वतंत्रता के पक्ष में वोट दिया। अंततः 20 मई 2002 को टिमोर लेस्ते ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिया और यह 21वीं सदी का पहला नया देश बना। आज टिमोर लेस्ते एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं। यहाँ की संसद जनता द्वारा चुनी जाती है। हालांकि देश अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन प्रगति की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस इसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। इसके अलावा कॉफी यहाँ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात उत्पाद है। टिमोर लेस्ते की कॉफी अपनी खुशबू और स्वाद के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रिय है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी यहाँ धीरे धीरे सुधार हो रहा है। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में यहाँ स्कूलों और अस्पतालों की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्कूलों की संख्या बढ़ी है और युवा पीढ़ी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रही है। सरकार उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। संस्कृति की बात करें तो टिमोर लेस्ते बेहद विविधतापूर्ण है। यहाँ करीब 30 से ज्यादा जातीय समूह रहते हैं, जिनमें टेटुम, माम्बाई, फातालुकु और बुनाक सबसे बड़े हैं। आधिकारिक भाषाएं टेटुम और पुर्तगाली हैं, लेकिन इंडोनेशियाई और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती हैं। यहाँ के लोग पारंपरिक नृत्य, गीत और हस्तकला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की ताइस नाम की पारंपरिक बुनाई बहुत मशहूर है। रंग बिरंगे कपड़े, सुंदर डिजाइन और हाथ की महीन कारीगरी इनकी पहचान है। ताइस का इस्तेमाल शादी, धार्मिक समारोह और उपहार देने में किया जाता है। दृष्टि से टिमोर लेस्ते लगभग पूरी तरह कैथोलिक ईसाई देश है। करीब 97% आबादी कैथोलिक है और चर्च यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। दिल्ली में बना क्रिस्टो रेई ऑफ दिल्ली यानी यीशु मसीह की विशाल प्रतिमा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ये समुद्र किनारे एक पहाड़ी पर बनी है और यहाँ से पूरे शहर और समुद्र का शानदार नजारा दिखता है। क्रिसमस और ईस्टर यहाँ बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं और इन मौकों पर पूरे देश में जुलूस, गीत संगीत और पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं। यहाँ की संगीत परंपरा भी खास है। पारंपरिक ड्रम, बांसुरी और लोक वाद्य यंत्रों पर बजने वाले गीत पीढ़ियों से यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा है। लोक कथाएं और गीत अक्सर प्रेम, फसल, युद्ध और समुदाय की कहानियों को दर्शाते हैं।
शादी या त्योहारों के मौके पर लोग सामूहिक नृत्य करते हैं, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। खान पान की बात करें तो टिमोर लेस्ते का भोजन स्थानीय परंपरा और पुर्तगाली असर का मिश्रण है। यहाँ चावल, मक्का, कसावा और शकरकंद मुख्य आहार हैं। इकान पेपेस यानी केले के पत्तों में मसालेदार मछली पकाकर बनाई जाने वाली डिश यहाँ की खासियत है। बाटार दा आन, जो मक्का, कद्दू और बीन्स से मिलकर बनती है, लगभग हर घर में खाई जाती है। पुर्तगाली असर वाले व्यंजनों में फेजोआदा यानी बीन्स और मीट से बनी डिश बहुत लोकप्रिय है। और कॉफी तो यहाँ की शान है, जिसका स्वाद हर यात्री को याद रह जाता है। पर्यटन धीरे धीरे यहाँ का उभरता हुआ क्षेत्र है। अभी यहाँ बहुत बड़े होटल या रिजॉर्ट नहीं हैं, लेकिन छोटे गेस्ट हाउस और बीच हट्स यात्रियों को प्राकृतिक और सादा अनुभव देते हैं। डिली शहर अपने बीच, संग्रहालय और बाजारों के लिए जाना जाता है। अटाउरो और जाको द्वीप प्रकृति प्रेमियों के लिए खास है। इसके अलावा बाउकाओ और मैनाटुटो जैसे शहर भी अपनी ऐतिहासिक इमारतों और समुद्री तटों के लिए आकर्षित करते हैं। टिमोर लेस्ते का भविष्य उम्मीदों से भरा है। यहाँ के युवा पढ़ाई कर रहे हैं और आधुनिक तकनीक को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। ये सच है कि टिमोर लेस्ते अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की जिजीविषा, मेहनत और जज्बा इसे और खास बना देता है। तो दोस्तों, ये था टिमोर लेस्ते का सफर। अगर आपको हमारी ये मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं।